हेलो एवरीवन, जय हिंद। कल की क्लास में हमने बात की थी काउंटेबल नाउन की संख्याओं की, और हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर होता है एक और प्लूरल होते हैं एक से ज़्यादा। अब हम कैसे पहचाने कि नाउन जो है हमारा वो सिंगुलर कब है या प्लूरल कब है? तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन कैसे प्लूरल बनाए जाते हैं, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म। तो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही इजी सा है, जो सबको पता होता है कि नाउन में एस लगा दो, नाउन प्लूरल बन जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स। जैसे आपने गर्ल लिखा तो आपको पता है कि ये एक की बात कर रहे हैं, और अगर हमने एस लगा दिया, गर्ल्स कर दिया, तो एक से ज़्यादा। बुक का बुक्स, पेन का पेन्स, डेस्क का डेस्क, काउ का काउज। यानी अगर एक सिंपल सा तरीका है कि अगर हम नाउन में एस लगा देते हैं तो नाउन प्लूरल बन जाता है। और प्लूरल क्या होता है? दैट इज एक से ज़्यादा। ये तो सबसे बेसिक है। जब हम यहाँ से आगे चलते हैं तो क्या सब में एस लगाना है? ग्रामर ने कहा नहीं भाई, सब में एस नहीं लगाना है। जिन नाउन के एंड में एस आता हो, एस एच आता हो, सी एच आता हो, एक्स आता हो, वहाँ पर आपको एस नहीं लगाना है, वहाँ पर हमें ई एस लगाना है। जैसे क्लास का क्लासेस, क्लास एंड में एस आया है तो हमने कहा क्लासेस। अगर हम कहते हैं बुश तो हम कहते हैं बुशेस। अगर हम कहते हैं कैच तो हम कहते हैं कैचेस, कैचेस। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जिन नाउन के एंड में एस आता हो, एस एच, सी एच, एक्स आता हो, वहाँ पर हम ई एस लगाते हैं। किस का किसेस, डिश का डिशेस, मैच का मैचेस, वॉच का वॉचेस, ब्रांच का ब्रांचेस, टैक्स का टैक्सेस और बॉक्स का बॉक्सेस। देखिए ये सब आप यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, विचेवर बोर्ड आप जिस भी बोर्ड के हैं, ये जब भी बच्चा इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करता है विचेवर क्लास, तो ये बेसिक जब हम नाउन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं उसमें ये आता ही आता है। लेकिन ये चीज़ें हम कई बार थोड़ा सा भूल जाते हैं, और एक बार रिवाइज कर लेने में या फिर से दिमाग को रिमाइंड कर देने में कोई हर्ज नहीं है। तो अभी हम सिर्फ अपना पिछला पढ़ा हुआ एक बार रिमाइंड या रिवाइज कर रहे हैं। अगले में देखें और कैसे प्लूरल बनते हैं। तो अगर हमारा नाउन ओ पे खत्म होता हो, ओ पे, तो क्या करते हैं हम? तो हम लगाते हैं ई एस। जैसे बफेलो, बफेलोज, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, पोटैटो, पोटैटोज, कार्गो, कार्गोज, एको, एकोज, नीग्रो, नीग्रोज एंड वोल्केनो, वोल्केनोज, वोल्केनोज। अब अगर आप एक अच्छे और स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो आप एक काम करेंगे कि इनमें से जो वर्ड आपको नहीं आ रहे हैं उनको थोड़ा सा सर्च करिएगा, थोड़ा एफर्ट डालिएगा। जैसे अगर वोल्केनो, वोल्केनो का क्या मतलब होता है? वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। जब ऐसे पहाड़, यहाँ से जो पर्वत ये होते हैं, यहाँ से जब अंदर से लावा धधकता है, दैट इज कॉल्ड वोल्केनो, वोल्केनो। तो उसका प्लूरल क्या होता है? वोल्केनोज। अब जो भी वर्ड्स आपको यहाँ पर नहीं आ रहे हैं उन्हें कृपया करके गूगल पे डिक्शनरी में सर्च करिएगा, ताकि उन वर्ड्स की मीनिंग भी साथ में आपको आ जाए। तो अगर कोई नाउन ओ पे खत्म होगा तो भी हम ई एस लगाएंगे। लेकिन ओ पे ख़त्म होने वाले कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके अपने नखरे हैं, और वो कहते हैं भाई हमें ई एस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एस चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर नाउन ओ पे ख़त्म होता है तो नॉर्मली हम ई एस लगाते हैं, लेकिन कुछ नाउन में हम ई एस नहीं लगाते, सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे डायनेमो, सोलो, रेशियो, कैंटो, मिमेंटो, क्वार्टो, पियानो, स्टीरियो, लोगो, किलो एंड कमांडो। इन सब में हमें ई एस नहीं लगाना है, हमें सिर्फ एस लगाना है। जैसे फोटो, फोटो, तो फोटो का अगर ओ पे ख़त्म है, अगर प्लूरल बनाना है तो हमें ई एस नहीं लगाना है। फोटो का प्लूरल होता है फोटोज, फोटोज। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि
जो ओ पे ख़त्म होने वाले नाउन हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें हमें ई एस नहीं लगाना, सिर्फ एस लगाना है। आगे चलें हम। अब हमारे पास आता है वो नाउन जिनके एंड में वाई आता हो, वाई। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर आपका नाउन वाई पे ख़त्म हुआ है और वाई के पहले अगर वॉवल आया हो तो हम एस लगाते हैं। वाई के पहले अगर वॉवल आया हो तो एस लगाएंगे, और अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया हो, अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया हो तो वाई को बदल देना है आई में और लगाना है ई एस। ध्यान से देख लीजिए कि वाई के पहले अगर वॉवल आया हो तो एस लगाइए, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट आया हो तो वाई को बदल दीजिए आई में और ऐड कर दीजिए ई एस। ज़रा एग्जाम्पल देखें हम, तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला वर्ड है बेबी, तो बेबी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वाई के पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट आया है, वाई को बदलिए आई में और लगाइए ई एस, तो बेबी का बना बेबीज, बेबीज, सिटी का सिटीज, पोनी का पोनीज, लेडी का लेडीज, स्टोरी का स्टोरीज, आर्मी का आर्मीज। अच्छा, वो कौन से नाउन है जिनमें वाई के पहले वॉवल आया हो, तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे बॉय, तो वाई के पहले आया वॉवल तो हम लगाएंगे बॉयज। की, तो वाई के पहले आया वॉवल हम लगाएंगे कीज। डे, तो वाई के पहले आया वॉवल तो हम लगाएंगे एस यानी कि डेज। वाई के पहले अगर वॉवल आया हो तो एस लगाना है, और अगर कॉन्सोनेंट आया हो तो वाई को बदलिए आई में और लगाइए ई एस। चलिए हम अगला देखें। अगर हमारा नाउन ख़त्म हुआ हो एफ और एफ ई में, एफ या एफ ई, तो क्या करना है, एफ और एफ ई को चेंज कर देना है वी में और लगा देना है ई एस, ई एस। जैसे थीफ का थीफ्स, वाइफ का वाइफ्स, वॉल्फ का वॉल्व्स, लाइफ का लाइफ्स, लीफ का लीव्स, शेल्फ का शेल्फ्स, एल्फ का एल्फ्स और सेल्फ का शेल्फ्स। हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा नाउन एफ या एफ ई पे ख़त्म होगा तो हम उसका प्लूरल बनाने के लिए लगाएंगे वी ई एस, और एफ और एफ ई को चेंज कर देंगे हम वी में। अब यहाँ पर हमारे पास ये चार वर्ड हैं, ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ और वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, हूफ का मतलब होता है जानवरों का खुर, स्कार्फ का मतलब होता है गमछा जो यहाँ पर बना हुआ है, और आजकल गर्मियों में बहुत ज़रूरत है, हर आदमी गमछा लेकर घूमता है, और वार्फ का मतलब होता है तट। अब इनका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हमारे पास दोनों तरीके मौजूद हैं। आप सिर्फ एस लगाइए या आप वी ई एस लगाइए। ये कहते हैं भाई एस लगाकर भी प्लूरल बना सकते हो, यानी ड्वार्फ का ड्वार्फ्स भी हो सकता है और ड्वार्फ्स भी, हूफ का हूफ्स भी हो सकता है और हूफ्स भी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें सिर्फ एस चाहिए, जैसे चीफ का चीफ्स, सेफ का सेफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, गल्फ का गल्फ्स, क्लिफ का क्लिफ्स और हैंकरचिफ का हैंकरचिफ्स। अब यहाँ पर एक चीज़ जो थोड़ा सा हम और एक्स्ट्रा एक नॉलेज गेन करेंगे, देयर आर सम वर्ड्स जिनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक वर्ड है हमारे पास बिलीफ, बिलीफ, और एक वर्ड है हमारे पास बिलीव, एक वर्ड है हमारे पास प्रूफ और एक वर्ड है हमारे पास प्रूफ, एक वर्ड है हमारे पास सेव और एक वर्ड है, सॉरी इस साइड में मुझे लिखना चाहिए था सेफ, क्योंकि मैं इस साइड में काम कर रही थी, वेट अ मिनट, सेफ, और इधर आया हमारे पास सेव। अब अगर हम दोनों वर्ड को ध्यान से देखें तो ध्यान रखिएगा जिधर एफ या एफ ई आया है ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच, ये नाउन है,
और जब हम ये बिलीव, प्रूव और सेव की बात कर रहे हैं तो ये वर्ब है। अक्सर बच्चे बिलीफ और बिलीव में उनका वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। बिलीफ नाउन होता है और बिलीव वर्ब होता है। और बिलीफ का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम एस लगाते हैं। बिलीफ का प्लूरल बनाना है तो बिलीव्स, प्रूफ का बनाना है तो प्रूफ्स। अगर आप प्रूफ्स कह दोगे तो फिर वो पार्ट ऑफ स्पीच दूसरा हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्ब। फिर से ध्यान से देखें कि कुछ वर्ड है हमारे पास जो एफ और एफ ई पे ख़त्म होते हैं, लेकिन उनमें हम वी एस नहीं लगाते, एस लगाते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके दो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हैं। एफ वाले जो हैं वो नाउन है और वी वाले जो हैं वो वर्ब हैं। ये भी थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ कुछ वर्ड में अलग से लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमें एस ई एस नहीं चाहिए, हमारे अंदर जो वॉवल आया है वो चेंज कर दो और हमारा प्लूरल बन जाएगा। तो बहुत ही ईजी सा है। बस कभी कभी होता क्या है कि एग्ज़ाम में बच्चा जो एग्ज़ाम के प्रेशर में होता है तो वो इन चीज़ों को देख नहीं पाता। पता तो होता है उसे, लेकिन कई बार एग्ज़ाम के प्रेशर में वो चीज़ें थोड़ी सी जो है वो दिखती नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि मैन का प्लूरल बनाने के लिए कुछ लगाना नहीं है, बस ए को ई में बदल देना है। मैन जो है वो सिंगुलर और मेन जो है वो प्लूरल। अब मैन का मेन, वुमेन का विमेन, फुट का फीट, माउस का माइस, लाउस का लीस, गूस का गीस। गूस का मतलब होता है बत्तख, बत्तख। और यहीं से एक फ्रेज भी बनता है, दैट इज वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड गूस चेज। तो अगर आप वीडियो भगा भगा कर देखेंगे तो वो होगा वाइल्ड गूस चेज। क्या है वाइल्ड गूस चेज? दैट इज कॉल्ड व्यर्थ, व्यर्थ का प्रयास। टाइम वेस्ट करेंगे क्योंकि तब कुछ वीडियो भी देखेंगे और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए वाइल्ड गूस चेज मत करिएगा, आराम से वीडियोस देखिए ताकि चीज़ें समझ में आए। गूस का प्लूरल हम बनाते हैं गीज। यहाँ पर हमने अलग से कुछ नहीं लगाया, सिर्फ अंदर के वॉवल को चेंज किया। आगे चले हम। इसी तरह के थोड़े से दो और एक्सेप्शनल है। ऑक्स का ऑक्सन और चाइल्ड का चिल्ड्रन। कई बार बोलते बोलते लोग जब बोलते हैं तो चिल्ड्रंस बोल देते हैं, तो बोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखा करें। मुंह और कान का संतुलन बहुत ज़रूरी है कि जब मुंह से निकल रहा है चिल्ड्रंस तो ध्यान दें कि एस गलत लगा दिया है। पहले ही ये प्लूरल है, हमने चाइल्ड का प्लूरल बनाया है चिल्ड्रन, तो अब उसमें एस क्यों लगाना है। ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। अब हम आगे चलते हैं। तो कैसे पता चलता है, जैसे लिखा हुआ है कोई वर्ड तो कैसे पता चला कि ये वर्ड प्लूरल है। अभी तक हमने देखा तो ये समझ में आया कि नाउन के एंड में अगर एस, ई एस, बी ई एस लगा हो तो हमें ये समझ में आ जाता है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। अच्छा, क्या होगा अगर नाउन कहेगा कि हमारा सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है। अब कैसे पहचानोगे कि हम सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं? कुछ नाउन हमारे पास ऐसे हैं जो काउंटेबल हैं, काउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल हैं, उनकी भी गिनती होती है 1, 2, 3, 4, लेकिन उनके सिंगुलर और प्लूरल में स्पेलिंग का कोई अंतर नहीं होता। जैसे कि स्वाइन, शीप, डियर। स्वाइन का मतलब होता है सुअर, शीप का मतलब होता है भेड़, डियर हिरण, कॉड, ट्राउट और सैल्मन ये तीनों मछलियों के नाम हैं। एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज एंड स्पीसीज ये सिंगुलर में भी यही स्पेलिंग रहती है और प्लूरल में भी यही स्पेलिंग रहती है। अब यहाँ से हर एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, अगर डियर के साथ अगर आपने इज लगा दिया तो कहेंगे हाँ हमारा तो डियर प्लूरल था, और अगर आपने आर लगा दिया तो कहेंगे अरे हमारा तो डियर जो है वो सिंगुलर था। तो कैसे पता
चले कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो हमेशा डियर के पहले जो हमारे पास डिटर्मिनर्स यूज होते हैं, डिटर्मिनर्स का मतलब होता है नाउन को निर्धारित करने वाले जो वर्ड होते हैं, जो आगे चलकर हम सीखेंगे, उस पर हम ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अ शीप, अ का मतलब होता है एक, और एक होता है सिंगुलर, यानी यहाँ पर जो शीप था वो सिंगुलर था। अगले में लिखा है मैनी, तो मैनी जो होता है, मैनी वर्ड ही होता है प्लूरल, तो यानी यहाँ पर जो शीप था वो था हमारा प्लूरल। तो ध्यान देना है, वो नाउन जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है, जिसमें पता ही नहीं चलता कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, उनके पहले जो वर्ड यानी डिटर्मिनर्स लिखे होते हैं, उनके आधार पर हम ये पता करते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। अब यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको बता दूं मैं, कि एक वर्ड है हमारे पास फिश। तो जब हम फिश की बात करते हैं, फिश, तो फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। जो लोग मछली खाते हैं उनको पता होगा कि बहुत प्रकार की मछलियां होती हैं, रोहू, कतला, सिंगी वगैरह। लेकिन अगर आप एक ही मछली के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये रोहू मछली है, और आप एक ही प्रकार की मछली में कई मछलियों की बात कर रहे हैं, तो फिश का प्लूरल फिश ही रहेगा। लेकिन अगर हम वैरायटी ऑफ फिश की बात कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ फिश की, कोई मोटी, कोई पतली, अलग अलग प्रकार की अगर हम बोलेंगे, तो फिर फिश का प्लूरल जो है वो फिशेस होगा। मछली अगर कई मछली हो तो फिश का प्लूरल फिश ही रहता है, कई प्रकार की मछली हो तो फिर फिश का प्लूरल फिशेस हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे। एक यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक वर्ड और आपको बता दूं जो एग्जाम में आता है। एक वर्ड है हमारे पास समन्स। समन्स जो वर्ड है, ये दो तरह से काम करता है, नाउन का भी और वर्ब का भी। समन्स का मतलब होता है कोर्ट का बुलावा। कोर्ट का, कहीं पर भी अगर आपको कहीं पर पेश होने के लिए बोला गया है तो उसे हम कहते हैं समन्स। ये नाउन के रूप में है। जब समन्स वर्ड नाउन के रूप में काम करता है तो एस पहले से लगा हुआ है, ध्यान देंगे, और इसका प्लूरल बनाने के लिए हम कहते हैं समन्सेस। समन्सेस नाउन के रूप में समन वर्ड में पहले से ही एस लगा हुआ है, और प्लूरल बनाने के लिए लगाना है ई एस। जब वर्ब के रूप में काम करेंगे, वर्ब जब हम यूज करेंगे, तो समन वर्ड जो है, समन, ये प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि आपको पता है कि जो ओरिजिनल वर्ब होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। और जब आप इसमें एस लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और अगर आपको सिंगुलर वर्ब चाहिए तो आप इसमें एस लगा दीजिएगा। नाउन के रूप में हमेशा एस लगा हुआ ही आएगा, वर्ब के रूप में आपको लगाना पड़ेगा अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो। अब हम जरा आगे चलें। भाई नाउन सिंगुलर और प्लूरल की मीटिंग चल रही है कि कौन से नाउन सिंगुलर हैं, कौन से नाउन प्लूरल हैं, कैसे प्लूरल बनाना है। तो ये डिसाइड किया गया कि कुछ नाउन को हमेशा प्लूरल रखना है। अब ये कौन से नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहते हैं? तो सबसे पहले कुछ हमारे पास टूल्स हैं। टूल्स, वो टूल्स सबके घरों में होता है, वो टूल्स जिसमें आपको दो पार्ट दिखते हैं, दो पार्ट, और दो पार्ट मिलकर एक काम करते हैं, जैसे कि कैंची, चिमटा, चिमटी, ये सारे वर्ड जो हैं ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। बेलोज, सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, स्पेक्टेकल्स, बाइनोकुलर्स, जिसमें दो पार्ट होते हो वो हमेशा प्लूरल रहते हैं। ये याद रखेंगे और इनको लर्न कर लेंगे। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास कुछ ड्रेसेस हैं, ड्रेस, जैसे कि हमारे पास जो लोअर में पहनने वाले हमारे पास जितने पैंट पजामाज जो हैं नीचे पहनने वाले, जैसे ट्राउज़र्स, ड्रॉर्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पजामाज, ये जितने वर्ड हैं ये भी हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। ट्राउज़र्स, देयर इज़ नो वर्ड ट्राउज़र, हमेशा हम ट्राउज़र्स बोलते हैं।
हमेशा याद रखेंगे धोती और लुंगी को छोड़कर। हालांकि एक ऑफलाइन क्लास में एक बच्चे ने सवाल पूछा तो उत्तर मैं भी ढूंढ रही हूँ, अगर मिल जाएगा तो बताइएगा कि मैम प्लाजो के बारे में क्या है। तो मुझे भी नहीं पता है कि प्लाजो को इंग्लिश ग्रामर क्या लेकर चल रहा है, लेकिन अगर नीचे की का ड्रेस है तो मुझे लगता है शायद प्लूरल ही मानना चाहिए। आपको पता चल जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा। अगला है हमारे पास कुछ और नाउन है। अब ये जो लिस्ट यहाँ पर है ये देखते ही तो लर्न नहीं होगा, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लासेस करेंगे और अगर आपको ये नहीं आएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और एक बार देखते ही लर्न नहीं होता है तो थोड़ा टाइम दीजिए, 2-2 4-4 रोज लर्न करिए। एनल्स, गैलोज, प्रोसीड्स ये बहुत आता है सीजीएल में। जो बच्चे सीजीएल के पहले के पेपर देते हैं, प्रीवियस ईयर का सॉल्व करते हैं, उनको ये वर्ड पता होगा। प्रोसीड्स जो है ये नाउन के रूप में, इसका मतलब होता है मुनाफा, और प्रोसीड जब वर्ब के रूप में काम करता है तो इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। प्रोसीड करिए, आगे बढ़िए। देखिए एक वर्ड अभी समन्स बताया था, नाउन के रूप में जब आया तो एस था ही, प्रोसीड में भी एस पहले से ही है, प्रोसीड्स। बस समन और प्रोसीड में फ़र्क ये है कि समन में एस लगा था लेकिन वो सिंगुलर, और प्रोसीड में एस लगा है ये प्लूरल। और जब वर्ब की तरह काम करेगा तो इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। और इन्वॉरेंस, निपटिल्स, ओबेस्क्यूज, एसेट, चैटल्स, फैंक्स, आर्म्स भी बहुत पूछता है एग्जाम। आर्म्स यानी कि भिक्षा। और पूछता है सराउंडिंग्स ये कुछ वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बहुत आते हैं। प्रोसीड ये वाला नहीं, ये वाला नाउन वाला, प्रोसीड्स ये तो वर्ब वाला है। आर्म्स भिक्षा और सराउंडिंग्स, और ये सारे वर्ड्स हैं अमेंड्स, आर्चिव, एरियस, ऑस्पिशियस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, फायरवर्क, लॉजिंग, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स मैंने पहले ही बताया आपको, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स। हाँ सेविंग्स वर्ड भी बहुत आता है एग्जाम में, सेविंग्स ये भी ध्यान देंगे, सेविंग्स। और सराउंडिंग्स ये भी बहुत है एग्जाम में, मैंने पहले ही बता दिया आपको। टाइडिंग्स ये वर्ड आजकल न्यूज़पेपर में बड़ा यूज होने लग गया है, अच्छा वर्ड है टाइडिंग्स का मतलब होता है खबरें, खबर नहीं, खबरें, टाइडिंग्स कई न्यूज़। ट्रूप्स, practices, thanks, valuable, wages, belongings, handcuff, forceps, braces, etc. हमेशा ध्यान रखेंगे ये जितने आपके पास ये लिस्ट है ये हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। और कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये कह रहे हैं कि हम प्लूरल हैं तो इन सब के साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ट्राउजर्स आर, सराउंडिंग्स आर, ड्रॉर्स आर, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा प्लूरल यूज़ होंगे। तो वो नाउन जो हमेशा प्लूरल रहते हैं ध्यान रखेंगे। आर्म्स, रिचेस एंड ईव्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब पहले बने थे तो इनको सिंगुलर माना गया था, लेकिन बाद में ये भी अब प्लूरल फॉर्म में आ गए हैं। और मैंने पहले ही कहा कि आर्म्स वर्ड जो है वो अक्सर एग्जाम में आ जाता है। अब है हमारे पास, ये तो डिसाइड हो गया कि भाई कौन से नाउन हमेशा प्लूरल रहेंगे। अब है हमारे पास कौन से नाउन हमेशा सिंगुलर रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि द फॉलोइंग नाउन लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। ये नाउन दिखते तो प्लूरल हैं क्योंकि बच्चों को आदत पड़ जाती है कि जहाँ पे एस लगा हो वो प्लूरल है, तो अगर देखेंगे तो आपको लगेगा ये प्लूरल हैं, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सब सिंगुलर हैं। कौन कौन से? तो सब्जेक्ट्स के नाम, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एट्सेट्रा। लेकिन अगर आप मैथ सब्जेक्ट की बात करेंगे, अगर आप मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में अक्सर लोग गड़बड़ी करते हैं कि बोलते हैं मैथमेटिक्स, तो इसीलिए ये ई गायब कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक में आ जाता है, ध्यान देंगे। सब मैथमेटिक्स, तो
अगर मैथमेटिक्स बोल रहे हैं तो यहाँ पर ई लगाइए। अगर मैथमेटिक्स हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तब तो हम इज लगाएंगे। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स स्किल की बात कर रहे हैं, जैसे किसी ने कहा कि योर मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब ये है कि जो मैथ्स की जो स्किल है वो तुम्हारी बहुत अच्छी है। तो अगर आप मैथ्स के पहले कभी भी किसी की मैथ्स के बारे में बात करते हो तो ये स्किल्स के रूप में हो जाता है, और तब हम इसको प्लूरल लेते हैं। ध्यान देंगे कि मैथ्स अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, लेकिन मैथ्स अगर स्किल के रूप में हम लेंगे तो फिर वो प्लूरल यूज होगा। बीमारियों के नाम चाहे एस आए या नहीं आए, बीमारियों के नाम में डेंगू, कोरोना, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, किसी भी बीमारी का नाम, अगर कोई भी बीमारी है, मीजल्स जिसे हम माता जी या खसरा कहते हैं, मम्प्स जिसमें गाल सूज जाते हैं, रिकेट्स जिसमें हड्डियां सूख जाती हैं, ये बीमारियों के नाम हैं। अब एस लगा हुआ है, क्या करें, लेकिन ये सिंगुलर है। नेम ऑफ सम गेम्स, खेलों के नाम, चाहे बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, और आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है प्रयागराज में, पूल्स बड़ा खेलते हैं बच्चे, तो एस लगा हो, लेकिन अगर गेम का नाम है तो ये सिंगुलर ही रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। मीन्स जो वर्ड है, मीन्स आप इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन जब मीन्स का अर्थ जब धन होता है तो ये फिर हमेशा प्लूरल ही यूज होता है। याद रखेंगे, मीन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज होता है, लेकिन जब मीन्स का अर्थ होता है धन, तब ये हमेशा प्लूरल यूज होगा। आगे चले हम और थोड़े और नाउन के बारे में बात करें जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। तो कोई भी बच्चा जब एग्जाम देता है उसे पूछिए कि बेटा कौन से नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, तो सबसे पहले कहता है सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, मशीनरी। तो हमने भी यहाँ पे लिखा है सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एडवाइस, और एडवाइस में एक और खासियत है कि एडवाइस की स्पेलिंग में अगर एस लगा हो तो ये वर्ब है, ध्यान रखेंगे। एडवाइस में अगर सी है तो ये नाउन है और इसका प्लूरल नहीं बनता है। इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी में ध्यान देंगे कि अगर ERY आया है तो कॉपी किताब, और ARY आया है तो फिर इसका मतलब होता है स्थिर। ध्यान रखेंगे, स्टेशनरी और स्टेशनरी। ब्रेकेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, वर्क वर्ड में ध्यान देंगे कि वर्क जब हम बात करते हैं वर्क की, तो अगर आप काम की बात कर रहे हो, घर के काम की, कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे कई काम करना है, तो वर्क का प्लूरल नहीं बनता, वर्क रहता है। लेकिन जब हम साहित्यिक काम की बात करते हैं, कोई पेंटिंग बनाता हो, कोई कविताएं लिखता हो, जो साहित्यिक काम है उसमें आप वर्क्स भी यूज करते हैं। वर्क भी होता है और वर्क्स भी। न्यूज़, परसेंटेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, कन्फेक्शनरी, पॉटरी, बेकरी, बिहेवियर, वर्ड। अब यहाँ पर भी हम बात करेंगे वर्ड। अगर आप शब्द की बात कर रहे हैं कि कितने शब्द यूज किए तुमने, तो फिर आप बिल्कुल प्लूरल बनाइए। लेकिन जब आप किसी को वचन देते हैं, वचन, तो फिर आप इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। आपने किसी को वर्ड दिया था, वर्ड्स नहीं दिया था। जब हम किसी को देते हैं तो फिर वर्ड देते हैं, वर्ड्स नहीं देते। वचन के रूप में इसका प्लूरल नहीं बनता, लेकिन शब्द के रूप में प्लूरल बनता है। और फ्यूल एंड कॉस्ट, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। आगे चलकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं पूछूंगी कि कौन से नाउन अनकाउंटेबल हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है, तो ध्यान रखना है ये इनका प्लूरल नहीं बनता। और यहाँ पर वर्क में ध्यान रखेंगे कि कब वर्क्स बोला तो उसका मतलब साहित्यिक कृति, और अगर हमने वर्ड बोला तो वचन देना। अब जिन नाउन का प्लूरल नहीं बनता, उनके जो संख्या वाले वर्ड जो हैं वो उनके साथी नहीं है। कहते हैं तुम्हारा तो
बनेगा ही नहीं, काउंट ही नहीं होगे तुम 1 2 3 में, तो हम तुम्हारे साथ क्यों आए। तो एन जिसका मतलब होता है एक, मैनी जिसका मतलब होता है कई, और फ्यू जिसका मतलब होता है कुछ, नंबर ऑफ जिसका मतलब होता है संख्या। और इन वर्ड्स का यूज आप इनके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब उनके साथ यूज होते हैं जिनकी काउंटिंग हो सकती हो 1 2 3 4। तो ये वो नाउन है जिनका प्लूरल नहीं बनता, ये ध्यान देना है। अब इन नाउन के साथ अगर हमें कभी मन करे कि नहीं नहीं हमें तो इन नाउन को भी प्लूरल बनाना है, तो आप कर लीजिए। भाई आपको कहा वाटर का प्लूरल नहीं बनता है, आप कहेंगे नहीं बनाना ही है, तो कोई बात नहीं, आप 3 ग्लास पानी ले लीजिए, आप कह दीजिए 3 ग्लासेस ऑफ वाटर। आप यहाँ पर 3 ग्लास पानी, हमने प्लूरल तो ग्लास का बनाया था, पानी तो अभी भी वाटर ही है, बस हमने यहाँ पर ऑफ लगा दिया। तो देखिए अगर आप जिद पे अड़ जाएं कि नहीं मुझे बनाना है प्लूरल, तो फिर आप ब्रेड के पहले लगा दीजिए ऑफ और कह दीजिए स्लाइसेस, तो बिल्कुल बना लीजिए। आपको एडवाइस का अगर बनाना है प्लूरल तो ऑफ लगा दीजिए और कहिए पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइस का प्लूरल नहीं बनेगा, आप ऑफ के पहले जो भी वर्ड लगाएंगे आप उसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे हेयर हमेशा हेयर ही रहेगा, अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप लगा लीजिए स्ट्रैंड्स। आप इसका अब स्ट्रैंड का प्लूरल बनेगा, हेयर का प्लूरल नहीं बनेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये वो नाउन है जिनका प्लूरल नहीं बनता, और अगर बनाना है तो ऑफ लगाइए और उसके पहले जो उसका मापक रखा है उसका प्लूरल बनाइए। तो हमने वो नाउन सीखे जिनका सिंगुलर और प्लूरल हमने चेक किया कि कैसे बनाना है, सिंगुलर से प्लूरल, एस कब लगाना है, ईएस कब लगाना है। देखिए अगर ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तभी आप आगे चलकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर पाएंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक सी क्लास थी और सब बच्चों ने पढ़ा होगा शुरू में, आज तो हमने सिर्फ धूल झाड़ी है, रिमाइंड किया है। जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो नाउन का अब एक और अगला स्टेप है, जहाँ से एसएससी तो बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछता है, सीडीएस में भी क्वेश्चंस आते हैं उससे, एनडीए सीडीएस में भी, और बाकी एग्जाम भी जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में उसको ज़रूर इंक्लूड करते हैं। तो इतना पहले बेसिक कि नाउन को प्लूरल कैसे बनाना है ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि फिर जब हम कल नेक्स्ट डे जब हम पढ़ें तो फिर हमारा ये वाला बेस क्लियर हो। थैंक यू।